रिजेक्शन इन वो ऐसे हुआ था कि एक डायरेक्टर साहब है वो लाहौर आए थे एक प्रोजेक्ट करने के लिए, तो उन दिनों में आई वाज नॉट समबडी वेरी नोन, तो बहुत ही कम पैसों पे उनका काम साइन कर दिया और वो उन्होंने बातें बड़ी ऐसी की कि हम तो लाहौर में अपना घर बनाना चाहते हैं और यहाँ काम, तो बड़ी अच्छी बातें थी एंड फॉर अ न्यू गाय जो काम करना चाह रहा है उसके लिए वो बड़ी अच्छी बातें थी। तो मैंने कर लिया साइन, तो कमिटमेंट थी कि इतने पैसों पे आप कर दो तो हम आपको लास्ट डे क्लियर कर देंगे एंड वो उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट शूट हो गया और लास्ट डे जब उनको चेक देने की बारी आई तो उन्होंने मुझे आधे पैसे का चेक दे दिया और वो ऐसे दे दिया कि ऐसे करके ना कि नजरें नहीं मिला रहे वो। तो मैंने बोला सर ये तो आधे पैसों का चेक है। तो वो इन शॉर्ट वो बात हाथापाई तक जाने वाली हो गई क्योंकि आई रियली नीडेड दैट मनी एट दैट टाइम, इट्स वेरी डेस्परेट टाइम्स। तो मैं बड़ा वो मेरे पे चीखने लग गया वो बंदा कि यू नो क्या वैसे कौन सा। तो मैंने कहा तुम मुझे कह रहे थे कि मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ लाहौर में और तुम मेरे बेटे हो, मेरे पैसे को बनाना था और वो अब तुम मेरे को पैसे नहीं दे रहे हैं। तो दैट डे एंड देन द सेम डायरेक्टर, आई नो इफ ही इज वाचिंग, I don't forget things that easily. Then the same director, when I got my break and I became whatever, and then वो मेरे गेस्ट हाउस में मैं रहता था तब कराची में और वो वहाँ आए और मेरे बकायदा कंधे पे चढ़ के उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि प्लीज़ मेरा ड्रामा कर दो, मेरी बीवी तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन है। और ये सब कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए कर लेते हैं ना बिकॉज दे डोंट रियली केयर, दे जस्ट वांट देयर स्टफ डन। और मैं फिर जहाँ से मैं आ गया उनके और मैंने कर दिया उनका प्रोजेक्ट। भाई ये लड़का देखने में कितना समझदार लगता है लेकिन ये तो आ जाता है बातों में। नहीं बहुत जल्दी आ जाता है बातों में, है ना? हाँ, लेकिन वो प्रोजेक्ट होने के बाद कुछ उनका मेरा मसला नहीं हुआ, वी वर ओके। उसकी पेमेंट आपको क्लियर कर दी सारी? मैंने शर्त रखी थी कि पहले आप वो वाले पैसे दो मेरे जो कुछ 5-6 साल पहले के पैसे थे। तो मैंने कहा पहले आप ये वाले पैसे क्लियर करो फिर मैं प्रोजेक्ट करूंगा। तो उन्होंने वो पैसे मेरे इस प्रोजेक्ट में ऐड करके एंड देन ही पेड। मजा कितना आता ना कि जिसने एक टाइम पे आपके साथ ऐसा किया और बाद में आपके पीछे आए। ये देखा ना? हाँ, पर मुझे लगता है तो सोनिया हाँ, मैं सबको ये समझाना चाहूंगा कि ऐसा हो तो कभी भी इसको सर पे नहीं चढ़ाओ बात को, बिकॉज इट्स जस्ट टाइम, इट्स गोना फ्लिप एनी मोमेंट। तो अगर ऐसा हो भी रहा है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि भाई अल्लाह पाक ने मुझे ये जो मेरे दिल में एक चीज थी और उन्होंने ही दूर कर दी और आगे बढ़ जाओ। ये नहीं सोचो कि देखा ये जैसे जावेशी साहब हमारे शो में आए थे एग्जैक्टली ये कॉफी टेबल बात करते हैं, उन्होंने बताया कि उनको कैसे वो एक फिल्म में थे और उनको रिप्लेस कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया एंड ही वाज लाइक कि मैं इतना रोया बट वो चीज़ हुई आफ्टर गुड 16 years एंड ही सेड आई वेलकम्ड हिम। शेख साहब से तो हम बहुत सारी ऐसी बातें सीखते रहते हैं और डिस्कस भी करते रहते हैं, बहुत क्लोज है हमारे। तो वो I mean, I just loved वो बड़े खुल के बताते हैं ना वो सारे फेलियर, तो वही जरा सुनने का ज्यादा आपको फिर हौसला मिलता है कि अच्छा यार हम अकेले नहीं है, हमारे साथ क्यों आ गया। दिल की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपकी अभी तक पूरी नहीं हो सकी हो? हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि यार ख्वाहिश पे दम निकले, तो ख्वाहिशात तो बहुत हैं। जिंदगी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है पूरी होती जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ऐसी कभी भी सोची हो कि अभी करनी, हाँ बच्चों ने सोची हो, बचपन में सोची थी वो नहीं पूरी हुई, आप कि अभी अब करनी है? अभी तक लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो सोच रहे हैं वो ऊपर वाला कर रहा है और वो ख्वाहिशात पूरी हो रही हैं। सो सब किया तो कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि अच्छा यार ये हो जाता तो बहुत कुछ हो जाता। बाकी तो वो ख्वाहिशात की कोई हद है नहीं। हाँ, आई बिलीव ख्वाहिशात की सबसे कमाल बात यह है कि वो कभी पूरी नहीं होती, वो रहती हैं। आई थिंक टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ कुछ ना कुछ जरूर ऐसा होगा जो आप चाह रहे थे कि चलिए ऐसी बता दें कि कोई एक ऐसी ख्वाहिश जिसके पूरे होने पे सबसे ज्यादा खुशी हुई हो। A movie and I want to do and somehow पता नहीं क्यों हम लिबर्टी फोर्ट्रेस अनारकली घूम के इस पॉइंट पे आ जाते हैं कि नहीं यार ये नहीं होगी। तो आई विश दैट समडे a nice film comes to इंशाल्लाह भाई ये अभी से इसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। हाँ, जिंदगी में कब बहुत ज्यादा महसूस हुआ कि काश ये बात अब्बू से कर सकता? हर दूसरे दिन, हर दूसरे पॉइंट पे, आज सुबह हर दूसरे अच्छे अब्बू को देख के हमें ऐसा लगता है कि अगर बाबा होते तो चाहे सिचुएशन कुछ और होती, उनसे मशवरा लेते तो शायद वो किसी और तरह से समझाते। बिकॉज माँ जी और या कोई भी और रिश्ता हो ना वो ज़रा जज्बाती ज़्यादा होता है, लेकिन जो वालिद होते हैं ना वो हर जो उस प्रोसेस से खुद गुजर चुके होते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस और वो आपको गाइड कर रहे होते हैं। हाँ, तो वो इमोशंस, हाँ एग्जैक्टली। सो वो तो हर दफा लगता है, अभी भी लग रहा था कि यार आ रहे हैं तो अगर वो होते तो
आई थिंक वजह ये भी है कि वो लोग, मैं कहना चाहूँगा उन लोगों से ये बात कि वो बहुत लकी हैं जिनके फादर उसी प्रोफेशन में हैं जिसमें वो हैं। और हमारे लिए शायद वो इसलिए ज़्यादा चीज़ मैटर करती है क्योंकि वालिद वाज इन द सेम बिजनेस, ही वाज एन एक्टर, और आज हम लोग इसी फील्ड में हैं, तो बहुत सारा एक गाइडलाइन है जो मिल पाता हमें। वो उस वजह से ज़्यादा कमी आई थिंक खलती है। और बातें तो रोज़ आती हैं यार दिमाग में कि आई विश आई कुड आस्क हिम दिस एंड आई विश आई कुड टेक एन एडवाइस फ्रॉम हिम, बट इट्स ओके। आप अपने बच्चों के साथ ऐसी क्या चीज़ करते हैं जो आपके वालिद भी आपके साथ करते थे, आप वो उसको याद करते हुए ज़्यादा? आई थिंक दैट वुड बी गिली नहीं, आई एम वेरी कंफर्टेबल एंड वेरी वो बाप वाला कभी भी मुझे नहीं याद। एक रोब था बाबा का, एक डर होता था, लेकिन ही वॉज वेरी फ्रेंडली फादर। वो जो एक दोस्ती थी जो कि इतनी छोटी एज में भी समझ में आती थी कि यार अच्छा मैं इस इंसान से अपने दिल की हर बात कर सकता हूँ। तो मैंने अपने बच्चों को वो कॉन्फिडेंस दिया है कि वो मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। वो एज अ फ्रेंड मुझसे खुल के हर बात कर लेते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रख सकते हैं। सो अभी तक मुझे लगा कि ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट थी जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कामयाब रहा हूँ देने में। ज़बरदस्त। क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि मुश्किल वक्त में अपने ही काम आते हैं या फिर गैर अपनों से बढ़कर करते हैं? देखें जी, बात सारी एहसास की होती है। कुछ गैरों में अपनों से ज़्यादा एहसास होता है और कुछ अपने हकल हल्के होते हैं तो उनमें वो जिसमें एहसास नहीं है वो अपना है ही नहीं। तो मुझे लगता है कि हाँ, अगर आप में एहसास है तो आप ज़रूर आप चाहे गैरों पर अपने हो जाते हैं। वेरी ट्रू। हाँ, आई विल सेकंड दैट। आई थिंक वो प्यार और एहसास किसी के भी दिल में आपके लिए हो सकता है, कोई भी आपके लिए मैटर कर सकता है इन दैट कैपेसिटी। तो बड़े अम्मे आ रहे अपने भी ऐसे जिन्होंने बहुत जी जान से हमें प्यार किया, और गैर भी कई आया जिन्होंने बड़ा जी जान से हमारा साथ दिया। आपको लगता है कि अपना हाथ दिल खोल कर बयान कर देना चाहिए या फिर अपने तक बात रखना ज़्यादा बेहतर है? डिपेंड करता है क्या आप टीवी पे हैं, सोशल मीडिया पे सिचुएशन में है और कैसे इंसान के साथ हैं। अगर तो आप आजमा चुके हैं तो फिर तो दिल की बात दिल में ही रखें, और वरना मुझे लगता है कि अपना पर्सपेक्टिव रख देना आप चाहिए। वैसे क्या कहते हैं कि आप वेंट आउट कर देते हैं, शेयर करते हैं आप? हाँ, मेरे तो चेहरे पे आ जाती है वो। वहां पर मेरे इमोशंस जो है ना अपनों के साथ, कि मैं आर्टिफिशियल नहीं हो सकता। मुझसे ये नहीं है कि अगर मुझे इसकी कोई बात बुरी लगी है तो शायद वो मैं 10 मिनट टाल दूंगा, 15 मिनट, आधा घंटा। इसी तरह हर रिश्ते के साथ हूं मैं। और मेरा मसला ये है कि फड्डा हो गया, अब इसके रिजल्ट पे आओ, या ये खत्म होगा या फिर ये चलता रहेगा। तो वो मुझे पता है कि हर रिश्ते के साथ इवेंचुअली खत्म ही होना होता है फड्डा, तो मैं वो करके फिर जाके कहीं सुख का सांस लेता हूं। आप बताएं, आपका क्या इस पे बिलीव है कि बात शेयर कर देनी चाहिए, दिल में रखनी चाहिए? घर वालों के साथ शेयर कर लेनी चाहिए, टीवी होस्ट के साथ नहीं करनी चाहिए। यानी कि मैं कोई सवाल ना करूं, बिकॉज़ इसमें टीवी होस्ट का कोई वो नहीं है, गलती नहीं है। हाँ। गलती एंसेम्बल है, ये गलती मुझे अब लगता है ऐसे। क्या पेजेस बाद उठा लेते हैं? मेरा क्या है ना, मैं कितना भी सोच के जाऊं ना शो में कि आज मैं ये नहीं कहूंगा या वो नहीं कहूंगा, 5 मिनट्स 10 मिनट्स डाउन द लाइन में भूल जाता हूँ कि मुझे, तो मैं वही बन जाता हूँ जो मैं घर में हूँ, जैसे मुझे जवाब देना चाहिए। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे पब्लिक से ये रिएक्शन मेजॉरिटी में मिला हो कि वाह भाई दिल की बात कह दी आपने। मेजॉरिटी यही बोलती है कि देखा, हमने तो पहले ही कहा था। तो वो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज नॉट द प्लेस वेयर यू शुड वेंट। आपकी अपनी बात है, देखिए हम अक्सर जगहों पे देखते हैं कि बहुत सारे पेजेस वो उठा लेते बात, फिर वो तोड़ मरोड़ के इनकम्प्लीट बात शेयर करना इटसेल्फ क्राइम होना चाहिए। आधा सच जो है ना वो पूरे झूठ से ज्यादा खौफनाक होता है। और हमारी आवाम भी माशाल्लाह ऐसी है कि आप 55 मिनट के इंटरव्यू में से 2 मिनट का क्लिप देख के मान जाएंगे कि जो हम समझ रहे हैं वही सही है। ऐसे हमारी आवाम भी ऐसी है। तो इसलिए मुझे सोशल मीडिया की ट्रोलिंग के वाले से बात भी करेंगे, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। हाँ भाई, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। दो बहुत ही प्यारे भाई हमारे साथ मौजूद हैं, आगली और अली सिकंदर हमारे शो में मौजूद हैं, और बड़ा वैसे प्यारे इनके नाम है। उन्होंने अपने अब्बा के नाम के 2 टुकड़े किए हैं, एक ने आगा ले लिया और एक ने सिकंदर ले लिया। हाँ। 2 टुकड़े किए, बहुत ही मुझे क्रूर लगा। नहीं, बांट लिया हमने। बांट लिया, माफ कीजिएगा, शदीद माजरत मेरी। अच्छा खैर, हम जो पहले हमारा जो कॉफी टेबल हो रहा था, सेगमेंट हो रहा था, सो उसमें हम जब ख्वाहिशों की बात कर रहे थे तो आपने बोला कि आपको कोई अच्छी फिल्म आप तक आए।
मुझे मेरी चिड़िया ने बताया है कि आपके पास एक अच्छी फिल्म आई थी जी। बहुत अच्छी फिल्म आई थी, बट समहाउ वो किसी और की गलती की वजह से हाथ से निकल गई। एक्चुअली एक नहीं, मेरे पास 7-8 फिल्में तो आई हैं, जिसमें से एक फिल्म ऐसी थी जिसकी हमने शूट शुरू कर दी थी और 3 दिन हमने गालिबन शूट किया था। और यागा साहब को ही मैंने चौथे दिन फ़ोन करके कहा था कि ये नहीं होने वाला है। और फिर वो ऐसा नहीं कि मैं को बहुत ज़्यादा रखता हूँ इस बारे में इल्म, लेकिन वो दिख जाता है कि ये पार नहीं हो पाएगा मामला। वो झूठ बोल, इंट्यूशंस आपकी अच्छी हैं। नहीं वो दिख शूट पे ही दिख रहा था ना, बिकॉज कॉम्प्रोमाइज स्टार्टेड टू हैपन एंड आई सेड दैट यू वांट टू मेक एन एक्शन पैक्ड फिल्म, तो ये ऐसे तो कैसे होगा। और वो डायरेक्टर साहब भी अब दुनिया में नहीं है, तो मुझे कुछ कहते हुए अच्छा नहीं लगता। अल्लाह बख्शे इकबाल कश्मीरी साहब, वो उन्होंने भी मुझे जिस तरह कन्विंस किया था फिल्म के लिए, और जो जो कुछ प्रोड्यूसर्स ने बोला था, वो जब मुझे नहीं दिख रहा था वहाँ पे, तो वो छोड़ दिया फिल्म। और उसके अलावा जो फिल्में ऑफर हुई थी 2-3 वो बनी भी, दे आल्सो वर नॉट रियली अप टू। पर एक तो बहुत अच्छी बड़ी जबरदस्त हिट भी हुई थी जो आप मैनेजर साहब ने आपको बखत कुछ भंडा कर दिया था। हाँ, और क्या हुआ था? यही हुआ था। मैंने अभी रिसेंटली पॉडकास्ट में भी बताया दैट जिंदगी में एक गलत फैसला किया था मैंने। मैंने तब मैनेजर रखा था जब मैनेजर होना वाज ऑफेंसिव। अब मैनेजर होना इज प्रीटी ओके, क्योंकि पीआर और ये सब बहुत इन्वॉल्व हो गया है, पर तब इंस्टाग्राम और ये कुछ था नहीं, तो मैंने मैनेजर रखा था सिर्फ फॉर माई ड्रामा करियर ओनली। और उस वक्त हम सब एक्टर्स, मैं और जो चंद और लोग काम कर रहे थे, वो एक दिन में 2-2, 3-3 ड्रामे भी शूट करा देते हैं। तो somebody टू मैनेज ऑल ऑफ दैट वाज वेरी एसेंशियल, पर प्रोड्यूसर्स को हजम नहीं होती थी ये बात। उन्हीं दिनों में एक फ़ोन आया था और मैं एक शूट कर रहा था कि सीन वीन में था, तो वो जो मेरा मैनेजर था ना, वो भी वांटेड टू बी अ डायरेक्टर। तो कभी कभी क्या होता है ना कि लोग फ़ोन कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरी भी बन जाए इनसे ज़रा, ताकि कल को मेरा भी इनसे काम निकल जाए। उस बेवकूफ़ी में उन्होंने मेरी बात नहीं कराई, और वो तीसरे चौथे फ़ोन पे वो प्रोड्यूसर साहब ऑफेंड हो गए। एंड तीसरे चौथे पे तो ऑफेंड होना बनता ही था। अब उन्होंने शायद आधे घंटे में दोबारा फोन किया होगा, फिर घंटे में किया होगा, एंड देन माय मैनेजर वाज बीइंग अ स्मार्ट व्हाटएवर, क्योंकि वो हस्ती ऐसी थी कि उनको इंडस्ट्री में सब जानते हैं, तो अगर उनको वो जस्ट हमें इतना मैसेज ही दे देता कि यार आपके लिए ये मैसेज है, सो हम कहते कि अच्छा ठीक है। हाँ, बंदा बिजी वो खुद ही हैंडल करता रहा तब तक वो बिल्कुल बागी नहीं हो गए कि दोबारा। नहीं, वो भी जल्दी ऑफेंड हो गए वैसे, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, मुझे लगता है कि उनका बनता, क्योंकि शाम में मैंने कॉल किया उनको वापस, फिर मेरी उनसे बात नहीं हुई। उस वक्त मैं बहुत नया था यार, मैं इतना सोचता भी नहीं था चीज़ों के बारे में। मेरे लिए यही बहुत था कि मैं काम कर रहा हूँ, यू नो, आई वाज समबडी हु केम फ्रॉम जीरो। तो मेरे लिए ये था कि यार मैं आज भी काम पे हूँ, कल भी काम पे हूँ, आज हम यू नो 3 महीने हम बुकड है और फिर भी हमें ऑफर आ रहा है। तो ये सब में ही मैं इतना खुश था कि मैंने कहा कोई बात नहीं, इनसे मिल लूँगा मैं टाइप। लेकिन वो मामला फिर थोड़ा ख़राब हो गया, और फिर मैंने भी कहा ठीक है अभी अब तो हो ही गया ख़राब, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ। एंड आई ट्राइड कि वो सही रहे, हो जाए, पर नहीं हुआ, किस्मत में नहीं था।